जय माता दी मेरी प्यारी बहनों, जय माता दी मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आप जुड़ने आपके साथ एक और कथा के साथ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गई हैं, ख़त्म होने वाली हैं। नवरात्रि की समाप्ति पे कन्या पूजन होता है, तो ऐसी कन्या पूजन की एक कथा लेकर आपके सामने आए हैं। तो मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए कथा को करते हैं प्रारंभ। तो एक समय की बात है, एक गांव में नवरात्रि का दिन चल रहे थे और नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी जब आती है तो लोग कन्याओं को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो एक रमा बहन भी थी। रमा बहन भी अपने मोहल्ले में कन्याओं को ढूंढ रही थी। तभी एक लोगों ने बताया कि शर्मा जी के घर में 9 कन्याएं हैं, तो आप जाइए उनकी कन्याओं को बुला लाइए, तो आपकी कन्या का जो है पूजन भी हो जाएगा। आपकी कन्या जो पूजा पाठ है वो होने के बाद अब उनको भोजन भी करा दीजिएगा। तो रमा बहन ने कहा ठीक है। रमा बहन थोड़ी सी मुस्कुराती हैं और बोलती हैं कि शर्मा जी ने लगता है लड़के की चाहत में 9 लड़कियां कर ली। तो उनको थोड़ी सी हंसी आती है। तो ये सोच के वो सोचती हैं मुझे क्या करना है, तो वो उनको लेने चली जाती हैं। शर्मा जी के घर पहुँचती हैं तो वहाँ शर्मा जी से कहती हैं कि शर्मा जी आपके घर में मैंने सुना 9 लड़कियाँ हैं, 9 कन्याएँ हैं, तो आप मेरे घर में भेज दीजिए। मुझे कन्या भोज के लिए आपकी लड़कियों की ज़रूरत है। तो शर्मा जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मेरी तो शादी नहीं हुई, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। तो वो रमा बहन बोलती हैं कि अरे मैंने तो सुना है कि आपकी 9 बेटियां हैं। तो शर्मा जी बोलते हैं, शर्मा जी ने जो बात कही वो आप ही सुनिए, आपके भी आंखें और दिल भर आएगा। तो शर्मा जी ये बोलते हैं कि मैंने शादी नहीं की, लेकिन ये बेटियां जो हैं, मैंने जो 9 लड़कियां हैं, ये मुझे कहीं कूड़े घर से मिली हैं, कहीं गुरुद्वारे के बाहर मिली हैं, कहीं मंदिर के बाहर मिली, कहीं मस्जिद के बाहर मिली हैं, कहीं कूड़ेदान में से मिली हैं। तो इस तरह से मैं मेरे घर में जो लड़कियां हैं ये मेरी ही बेटी हैं। इस तरह से मैंने इनको छोटे से लेके अभी तक पाला है, बचपन से लेके। तो मेरी बेटी हुई और मैं इनका पिता हुआ। तो इस बात से रमा बहन की आंखें चौकन्नी हो जाती हैं और उनका दिल भर आता है जब वो अपनी कहानी बताते हैं कि कुछ बेटियां मुझे कूड़े घर में मिली। मतलब लोग इतने निर्दयी हैं कि अपनी बेटियों को कूड़े घर में डाल गए हैं। कुछ लोग धूप में, तपती धूप में सीढ़ियों पर मंदिर की छोड़ गए हैं। ऐसे लोग हम लोगों में ही, हमारा समाज में इतनी बुराइयां हैं, हम लोगों में ही। तो रमा बहन ने जब उनकी कथा सुनी, कहानी सुनी कि उनकी बेटियों को, उन लड़कियों को उनके माँ बाप, उनके खुद के माँ बाप कहीं मंदिरों की सीढ़ी पे तपती धूप में छोड़ गए, कहीं कूड़े घर में छोड़ गए, तो रमा बहन की आंखें भर आईं, दिल भर आया और उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी बेटियों को मेरे घर में भेज दीजिए। तो शर्मा जी ने कहा ठीक है, मैं अपनी बेटियों को आपको घर भेज देता हूँ। फिर उन कन्याओं को वो ले जाके पूजा पाठ करती हैं, उनका पूजन करती हैं, उनके पैर धुलाती हैं, तिलक करती हैं, उनका भोग लगाती हैं। इस तरह से 9 कन्याओं को रमा बहन भोजन कराती हैं। उसके बाद वो ये सोचती हैं कि जिन लोगों ने इन बेटियों को तपती धूप में, कूड़े कचरे में, बैग में भर के ऐसी रोड पर फेंक दिया था, वो लोग हमारे समाज में हम लोगों में से ही एक होते हैं। तो वो लोग ये सोच रही थी, रमा बहन एक सवाल भी अपने मन में कर रही थी कि क्या ये लोग वही होते हैं कि जो लोग अपनी बेटियों को मंदिर में और सीढ़ियों पर छोड़ जाते हैं, फिर वो लोग नवरात्रि के दिन वही कन्याओं को, लड़कियों को ढूंढते हैं और कन्या का भोज कराते हैं। तो इस बात को सोचकर रमा बहन का सर चकरा रहा था। वो यही सोचे जा रही थी कि क्या वो लोग अपनी बेटियों को ऐसे ढूंढने के बाद वो लोगों का कोई भी हक नहीं बनता है कि वो कन्या पूजन पे लड़कियों को, कन्याओं को कन्या भोज कराएं। तो यदि हम ये सब करना बंद कर देंगे, कन्या भ्रूण हत्या बंद कर देंगे, तो हम कन्या भोज के जो असली भागीदारी हैं, तभी हमें कन्या भोज का पूरा फल मिल जाएगा। कन्या था बोल रहे हैं हम, बस यही सीख देना चाहते हैं हम समाज को कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कभी भी ऐसा मत करिएगा कि अपनी घर की कन्याओं को सीढ़ियों पर डालकर फिर लोगों के घरों घरों में जाकर कन्याओं को ढूंढकर उनका भोज कराएं, उनका टीका करें, उनकी पूजना करें, उनका सम्मान करें। और जो तुम्हारी खुद की जो कन्या थी, तुमने उसको मंदिर की सीढ़ियों पर डाल दिया। आप खुद ही सोचो, क्या आप लोग उस कन्या भोज का अधिकारी हो? क्या आप कन्या भोज करने के अधिकारी हो? हक है आपका कि आप लोगों ने इतना बड़ा जुर्म करने के बाद आप लोग कन्या भोज करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपका भगवान पर भी भार होगा और आपके मन पे भी बोझ होगा। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कन्याओं को सम्मान करना चाहिए। वही हमारे लिए माता की नज़रों में वही कन्या पूजन है, वही कन्या भोजन है। इससे बड़ा कन्या भोज कोई नहीं होता। और इसी के साथ मेरी कथा यहीं समाप्त होती। आशा है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं जो कहना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इस कहानी को सुनकर खुद ही आंसू भर आए मेरे कि बताओ, ऐसे भी लोग हैं
और जो शर्मा जी हैं वो सच में महान आदमी। आजकल की दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, शर्मा जी जैसे भी, जो उन बेसहारा लड़कियों को पिता बने और पिता ना होते हुए उन्होंने पूरे फ़र्ज़ निभाए। और सही पूछे तो सही असली हकदार वही हैं, उन्होंने ही कन्या पूजन असली हकदार में किया। रमा बहन तो अपनी फॉर्मेलिटी कर रही थी। और इसी के साथ इस कथा का यहीं अंत होता है। मेरी कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी सीख आपको अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे बड़ा कन्या बोझ क्या है, आप लोग भी समझ गए होंगे। सबसे बड़ा कन्या बोझ है लड़कियों की, अपनी लड़कियों की सेवा करें, उनको लड़कियां पैदा होने पर मुंह न बनाएं, उनको पालें, उनका फ़र्ज़ निभाएं, उनको खुशी खुशी जैसे हम लोग लड़कियों को परवरिश करते हैं, वैसे ही लड़कों को जैसे हम परवरिश देते हैं, वैसे ही अपनी लड़कियों को भी परवरिश देते हैं। और इसी के साथ इस कथा का अंत करते हैं। बोलिए माता रानी महारानी की जय। तो कन्या पूजन तभी करें जब आप अपने घर की कन्या को सम्मान दे पाएँ, उसको प्यार दे पाएँ, लाड़ दुलार दे पाएँ। उसके बाद ही आप कन्या पूजन के असली हकदार हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ आपके साथ जुड़ने आएंगे। माता रानी की जय हो।